बाबा साहेब न होते तो संविधान कौन लिखता। बाबा साहेब न होते तो संविधान कौन लिखता। मुरझाए गरीबों के चेहरों को कमल कौन कहता। यह तो करिश्मा है बाबा साहेब की मेहनत का, वरना पिछड़े गरीबों को इंसान कौन समझता। वरना पिछड़े गरीबों को इंसान कौन समझता। जी हाँ, सर्वप्रथम आप सबको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय करवाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुने समझे। सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। आइए और इस ब्लॉग में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 भारत में हुआ। इनके जन्म का नाम भीवा, भीम, भीमराव, बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य नाम इन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनकी शैक्षिक संबद्धता मुंबई विश्वविद्यालय से BA, कोलंबिया विश्वविद्यालय MA, PhD, LLD, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, MSc, DSc, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ। इनका पेशा विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक। इनका व्यवसाय वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ है। इनका जीवन साथी रमाबाई अंबेडकर, विवाह 1906 में हुआ और 1935 में इनका निधन हो गया था। फिर बाद में डॉक्टर सविता अंबेडकर से इनका विवाह 1948 में हुआ और इनका भी निधन 2003 में हो गया था। इनके बच्चे यशवंत अंबेडकर हैं। राजनीतिक दल शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। और जो अन्य राजनीतिक संबंधताएं जिन संगठनों के साथ इनका रहा, वह सामाजिक संगठन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल। शैक्षिक संगठन इनके जो रहे वो है डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और इनके धार्मिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा था। इन्हें बोधिसत्व 1956 में, भारत रत्न 1990 में पुरस्कृत किया गया। भारत रत्न से इनको नवाजा गया। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में इनको ये पुरस्कार मिला। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956, 65 वर्ष की आयु में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली, भारत में हुई। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है दिल्ली में। इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में है। और बाबा साहेब का बचपन। उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहेब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे।
भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई। बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और विचारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे। 9 भाषाओं के जानकार थे। विश्व के सभी धर्मों के रूप में इन्होंने पढ़ाई की थी। इनकी जो रचनावली है, जो इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, भीमराव अंबेडकर जीवनी में महत्वपूर्ण 2 रचनावलियों के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार द्वारा ये भी प्रकाशित की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें। भीमराव अंबेडकर जीवनी में बाबा साहेब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तकों की लिस्ट नीचे दी जा रही है, ध्यानपूर्वक सुने। भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीयकरण, रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, राणा डे गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत। ये उनकी पुस्तकें थी जिनकी इन्होंने रचना की थी। बाबा साहेब अंबेडकर के पास कितनी डिग्री थी? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। जी हाँ, ध्यान से सुने। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद इन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। इस प्रकार से ये बाबा साहेब के बारे में
जानकारी हमने आपको दी और आपने सुनी, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।